तो मुसलमान कह रहे हैं कि थोड़े कहे को ज़्यादा समझना और समझ जाओ कि यह जो ट्रेनिंग है हमारे लिए कितनी आवश्यक है। वो लोग उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनता दरबार में। सत्य सनातन पर 7 दिन का बैन है और उसका कारण है नुपुर शर्मा को सपोर्ट करना, उसका कारण है कुरान और हदीस को एक्सपोज करना, और वहीं से ही जितना भी आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता था वो पूरी तरीके से रुक गया है। जनता दरबार पर भी इस प्रकार की धमकियां हमें मिलनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मैं हर बार की तरह ये कहना नहीं भूलूंगा कि आपने सनातन हाट पर जाना है, सनातन सेतु के लिए आपको वहाँ पर हमें सपोर्ट करना है, अपने वैदिक दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत खरीदने हैं, अपना इतिहास की पुस्तकें खरीदनी है। और इस मंदिर के ऊपर भी अभी 1000 रुपये का डिस्काउंट कर दिया गया है और इसको भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं जिन्होंने नहीं खरीदा था। आज की सबसे बड़ी खबर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देश के अंदर चारों तरफ आगजनी हो रही है, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, आम छोटे बच्चों के ऊपर, उनकी बसों के ऊपर ठीक उसी प्रकार से पथराव हो रहा है जिस प्रकार से आपने देखा CNRC के टाइम पर पथराव हुआ था। आगजनी हुई थी, लोगों को मारा गया था, पीटा गया था, और वही अराजकता, वही हिंसा दोबारा से लौट आई है। ये वही लोग हैं जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था, ये वही लोग हैं जो अभी तक नारेबाजी कर रहे थे, जो अभी तक नुपुर शर्मा की पुतले को फांसी पर टांग रहे थे, जो उनकी हत्या के लिए फरमान सुना रहे थे। जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें या तो राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित लोग हैं, एक लिस्ट आई जिसमें कि आप नामों को पढ़ सकते हैं। वो लोग हैं जो नीचे से खतनाधारी हैं और ऊपर से जालीदार कटोरा अपने सिर के ऊपर ढक करके रखते हैं, जिनकी पुस्तक, अनुकरणीय पुस्तक, वो पुस्तक है जिसकी सच्चाई बताने पर नुपुर शर्मा को हत्या की धमकियां मिली थी, और वही पुस्तक जिसके आदेश पर पिछले 1400 सालों में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। वही पुस्तक जिन्होंने निर्ममता के साथ में छोटी बच्चियों से लेकर के बुजुर्ग महिलाओं तक को, और छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग पुरुषों तक को, किसी को भी नहीं बख्शा है, और यहूदियों और ईसाइयों के तकरीबन 56 देशों के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है। वही लोग हैं जिनका जो मजहब है वो अराजकता और हिंसा सिखाता है। नहीं तो आपको ही पता है कि अगर सेना की तरफ से इस प्रकार की कोई बात आई है, यदि सेना के अध्यक्ष इस बात को कर रहे हैं, यदि तकरीबन 10 देश इस मॉडल को पहले ही लागू कर चुके हैं, यदि आपको ही पता है कि 3 साल तक की मैंडेटरी मिलिट्री प्रैक्टिस इजराइल में होती है, यदि आपको पता है कि इतनी ही रूस में भी होती है, प्रत्येक व्यक्ति को करनी पड़ती है, यदि आपको पता है कि अमेरिका और चीन भी इसी मॉडल पर काम करते हैं, आपको पता है कि फ्रांस भी यूरोप का जो सबसे ज़्यादा सेनाधारी देश है वो भी इसी मॉडल पर काम करता है, तो अगर इस देश के अंदर जहां 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसके पास में केवल 13 लाख ही जो ट्रेंड सैनिक होते हैं, जिस देश के अंदर 35-35 साल की उम्र तक बेरोजगार लोग इधर उधर ईंट पत्थर ढोते फिरते हों, और मैं खास तौर पर उस राज्य की बात करना चाहूँगा और उन क्षेत्रों की बात करना चाहूँगा जिनके लड़के अपने आप को UPSC एस्पिरेंट बताते हैं, जो कि प्री तक निकाल चुके होते हैं, वो लड़के मुंबई जाकर के, महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर के वहाँ की फैक्ट्रियों में, गंदी मैली फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, जो पूरे देश के अंदर पान की पीक से गंदा कर चुके हैं, उसको थूक थूक करके वो लोग कहाँ से इस प्रकार की नौकरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बताइए। उन लोगों को आज लग रहा है कि 4 साल की नौकरी के बाद में यदि हमारे हाथ में लाखों रुपए, मैं कह रहा हूं कि जितना पैसा वो देने की बात 4 साल के बाद में कर रहे हैं, और आपकी सैलरी अलग है, जो बात वो बाद में कर रहे हैं कि भैया आपके हाथ में 24-25 साल की उम्र में इतना पैसा होगा कि आप दुकान कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, आगे को कोर्स कर सकते हैं। 4 साल में आपके पास में इतना पैसा आप खुद कमा करके दिखाइए। और जो पेंशन की बात कर रहे हैं, देखिए मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर उन लोगों की जो मेरिट से ऊपर आते हैं, मैं आरक्षण वालों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मेरिट से ऊपर जाते हैं उनकी अधिकतर जो नौकरियाँ होंगी वो प्राइवेट में ही मिलेंगी। मैंने जितने प्राइवेट ऑफिस देखे हैं ना, जहाँ भी कोई भी नौकरी कर रहा होगा वही होगा जिसने अपने पूरे जीवन के अंदर 80, 90, 99% तक के मार्क्स पाए होंगे। जितने भी 33 से लेकर के 60 तक के हैं, 60 से नीचे तक के हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं। और मैं अपने सत्य सनातन परिवार से कह दूं, देखिए सरकारी नौकरी की कामना वही करता है जिसमें खुद में सरकार बनने की इच्छाएं ना हो, जो उस प्रकार की इच्छाओं से नपुंसक हो चुका है। यदि आपने कोई कार्य ही करना है तो कोई ढंग का कार्य करिए। जब इस देश के अंदर करोड़ों युवा ऐसे हैं जिन्होंने कारगिल के समय पर भर्ती में समय में
अप्लाई किया था। जब अचानक से कहीं से युद्ध की घोषणा होती है तो अचानक से इसी प्रकार की घोषणाएं होती हैं कि भाई आ जाओ, जो भी इस एज ग्रुप के हैं, इतनी हाइट है, इतनी छाती है, डायरेक्ट आ जाओ। उसमें डायरेक्ट भर्ती उसको बोला जाता है। अगर फौजी लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो क्या उनको ये नहीं पता कि कारगिल के दौरान भी इस प्रकार की बातें रखी गई थी? उनको ये नहीं पता है कि 10 से अधिक देश इस मॉडल पर काम कर रहे हैं? उनको ये नहीं पता है कि भारत में भी 2 दशक पहले से इस चीज़ की डिमांड थी कि इस प्रकार की जो मैंडेटरी आपकी आर्मी फोर्सेस हैं वो तैयार होनी चाहिए और उनको पेंशन ना दे करके एक साथ में एक टोटल भत्ता दे दिया जाए ताकि वो आगे अपने जीवन में कोई कार्य कर सके। कोई ने कहा कि उसके बाद में क्या करेंगे। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि 35 साल के बाद में क्या कर रहे हो? आज 35 साल की उम्र में अगर आपके पास में 10-15 लाख रुपए हों तो उसका आप क्या नहीं कर सकते थे? और इस सब बातों को छोड़िए, आप लोगों को जितने भी हिंदू नामधारी आज विरोध कर रहे हैं, इन सबको मैं बता दूं, मुसलमानों के ग्रुप से मैंने कुछ चैट्स उठाई हैं, कुछ पोस्ट उठाई हैं और उनमें बहुत सारी अभद्र भाषाएं का प्रयोग भी किया गया है। मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ आप लोगों को। कहा गया है, डायरेक्ट कहा गया है कि मुसलमानों के लिए स्वर्णिम अवसर है, उन लोगों को वहाँ पर हथियार चलाना सिखाया जाएगा, वो लोग हथियार चलाना सीखेंगे, सिर के अपने ऊपर जो है वो वर्दी आएगी। एक बच्चा हमारा ऐसा है जो कहता है कि एक दिन के लिए वर्दी अगर मेरे सीने पर आ जाए, लग जाए, और क्या नहीं होता है, ड्रेस सिलवा करके पहनते हैं बच्चे उस प्राउड के लिए। तो मुसलमान कह रहे हैं कि थोड़े कहे को ज़्यादा समझना और समझ जाओ कि यह जो ट्रेनिंग है हमारे लिए कितनी आवश्यक है। वो लोग उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन गुस्सा निकाल रहे हैं नुपुर शर्मा वाला, गुस्सा निकाल रहे हैं सी का, एनआरसी का, गुस्सा निकाल रहे हैं कि क्यों हिंदुओं को यहाँ पर बसाया जा रहा है, गुस्सा निकाल रहे हैं ज्ञानवापी का, गुस्सा निकाल रहे हैं राम मंदिर का, गुस्सा निकाल रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि का, गुस्सा निकाल रहे हैं कि इनकी हुकूमत कैसे आ गई है। गुस्सा इस बात का है कि आज 100वां जन्मदिन था मोदी जी की माता जी का और उस दिन भी जाकर के उन्होंने मुस्लिम आक्रांता के द्वारा कब्जा करके वहां दरगाह बनाए हुए मंदिर का पुनरुद्धार होने और उस पर नरेंद्र मोदी ने जो झंडा फहरा दिया है उसका गुस्सा इन सब बातों का है। ट्रेनें तुम लोगों की जलाई जा रही हैं। पिछले इन 8 साल के अंदर 50 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को ध्वस्त कर चुके हैं ये आंदोलनकारी, और आप लोगों को लगता है कि ये फौज में जाएंगे, जो खुद खुले हम कह रहे हैं कि हम आतंकवादी बन जाएंगे, हम आतंकवादी बनेंगे। अरे आतंकवादी बनने वाला फौजी बनता है क्या? आप बताइए ना। जो हथियार चलाना सीखेगा वो घर आकर के जो स्थानीय क्षेत्र में उसके कोई भी गड़बड़ होगी, कोई भी दिक्कत होगी, जो एक स्पिरिट देशभक्ति की होगी, वो उसके साथ में काम करेगा अथवा नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें थी। आज हर एक युवा चाहता है अपनी ज़िंदगी में कि जब उसकी उम्र 24-25 साल हो, 10-15 लाख उसके हाथ में हो। दूसरी चीज़ आर्मी की ट्रेनिंग हो जाए। तीसरी चीज़ कि एक दिन के लिए भी सही हमें सेना का जो ड्रेस है वो मिल जाए। देश के पास में इतना पैसा हो कि आपकी 25-30 लाख की फ़ौज को पूरी तरीके से पाल सके तो बात भी है। जब टैक्स आपकी एक पूरी की पूरी जमात जिसको कि फ्री का खिलाया पिलाया जा रहा है, जो कि बेतरतीब बच्चे पैदा कर रहा है, उसका टैक्स में कोई योगदान नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ कि भैया उसके बाद में किसने नौकरी करने को मना कर दी है? उन लोगों को वरीयता दी जाएगी। कहा भी गया है, कई सारे राज्यों ने इस बात की घोषणा की है कि भैया हम पुलिस में, सीएपीएफ में, अन्य जगहों पर लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि जो पूर्णकालिक फौज है उसमें भी कोई मना ही नहीं करी गई है। ये नहीं कहा गया है कि उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो बंद हो जाएगी या ख़त्म कर दी जाएगी। इसलिए मेरा तो मन यही है कि भाई जिन लोगों ने आगजनी करनी है, जिन लोगों ने तोड़फोड़ करनी है, वो करते रहें, वो सरकार अपने आप देखती रहेगी, क्योंकि सबको पता है न्याय सबका होगा और बुरे का परिणाम बुरा ही होता है, अच्छे का परिणाम अच्छा ही होता है और सूद समेत वापस मिलता है। यहाँ नहीं मिलेगा तो अगले बहुत सारी दुनियाएं हैं। मुसलमानों ने भी कहा है कि जन्नत जहन्नम बहुत सारी जगहें हैं। हिंदुओं को पता है कि आके भुगतान हमें यही करना है, जितना मर्जी कर लो, भुगतान तो सबको करना पड़ेगा। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि देश के गद्दारों के साथ में मिलकर के जो आगजनी, जो तोड़फोड़ आप कर रहे हैं, जो छोटे बच्चों के ऊपर पथराव कर रहे हैं, जो देश को कमज़ोर करने का कार्य आप आज लोग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में 10 लाख लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं एक दिन के लिए भी वर्दी आ जाए तो हम चले जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस देश के अंदर सारे लोग ऐसे नहीं हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा जो पॉजिटिविटी के साथ में तैयार खड़े हैं उन लोगों को ये भर्ती करनी चाहिए, मारनी चाहिए। ये भर्ती मारें, सिलेक्शन करवाएं, आगे बढ़ें। और ये तो कोई हर एक फील्ड की तो बात नहीं है, हर एक फील्ड में कोई जॉब की कमी नहीं है, वहाँ पर भी जा कर के अप्लाई कर सकते हैं।
वो भी कर सकते हैं। और रही बात पेंशन की, इसकी उसकी, तो जो 35-35 साल के हो चुके ना, तो वो देख लो कि तुम्हारे हाथ में आज ना नौकरी है, ना पेंशन है, और ना ही किसी सरकारी नौकरी की उम्मीद है। यही नहीं, वरीयता देने के साथ साथ उम्र में भी छूट दी गई है जो अग्निवीर बनेंगे। इसलिए हर एक बात के ऊपर विचार करें। बात करना बड़ा आसान है कि अमेरिका ने ये कर दिया, इजराइल ने ये कर दिया, रूस ने ये कर दिया, फ्रांस ने ये कर दिया, चीन ने ये कर दिया, उनकी सेना को देखो, उनकी सेना ने ये कर दिया, वहाँ पर ये मॉडल है, वहाँ पर तो हर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग है लेनी पड़ती है। लेकिन उस मॉडल को जब तुम्हारे देश के अंदर चलाया जाता है, लाया जाता है, तो तब तुम्हारी स्थिति क्या होती है, उस बात के ऊपर सोचना। और जो टोपीधारी लोग आज की तारीख में तुम लोगों से आगजनी करवा रहे हैं, ये नकाब ओढ़ करके, ये मुंह को लपेट करके, उनकी खुद की क्या योजनाएं हैं उसको भी देख लेना। और याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध से वापस आने वाले मुसलमानों ने ही डायरेक्ट एक्शन डे किया था 1946 में, उनको क्योंकि ट्रेनिंग थी। इस बात को याद रखना। तुम्हारे बस की नहीं है, आग लगाना ही बस का है तो आग ही लगाओ, लेकिन अंजाम सबको भुगतना पड़ता है, यहाँ नहीं तो कहीं और। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जनता दरबार पर अपना प्यार देते रहिए। 22 तारीख से सत्य सनातन पर भी हम, भगवान ने शुक्र रखा तो वापस आएंगे। जनता दरबार पर भी आपके साथ में हम बने रहेंगे। सनातन हार्ट को सपोर्ट करते रहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।